अच्छा स्वामी जी, एक वक्त था जब डायबिटीज जैसी बीमारी कठिन जी जी स्वामी जी, एक वक्त था जब डायबिटीज जैसी बीमारी को 60 साल के बाद की बीमारी कहा जाता था, लेकिन अब वक्त बदल गया है और अब 16 से 35 साल की उम्र आते आते लोग डायबिटिक होने लग रहे हैं, उनमें डायबिटीज के चांस बढ़ने लगे हैं। तो यंगस्टर्स से कैसी और कहां पर गलती हो रही है जो वो डायबिटिक हो रहे हैं? सबसे बड़ी गलती तो ये है स्वामी जी, आप बोले उससे पहले कि वो बैठे रहना पसंद करते हैं। स्वामी जी, ये जो प्रमाद है ना, ये सबसे बड़ी गलती है। देखो, और पुरुषार्थ ये सबसे बड़ा जीवन का मंत्र है, सफलता का मंत्र है, स्वास्थ्य सुख समृद्धि। प्रमाद क्या होता है स्वामी जी, मैं समझा नहीं। निर्माण का और निर्वाण का भी मंत्र है, पूर्णता का मंत्र। देखो, सबसे बड़ी गलती जो मीनाक्षी जी ने कही, मैंने उसको थोड़ा सा और सलीके से कह दिया। जी जी, प्रमाद सबसे बड़ी गलती है और पुरुषार्थ सबसे बड़ा सुधार है। और 5 अभ्यास बता रहे हैं हम, ये मंडूकासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन कर लेंगे तो डायबिटिक बच्चे नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। युवा जैसे मैंने इन बच्चों को किया है, जो मेरे साथ आप जय को देख रहे हैं, हर्ष को देख रहे हैं, और क्या नाम है गुड़िया, चैतन्या को देख रहे हैं। इन बच्चों का गर्दन सीधी, ऐसे ये टाइप 1 डायबिटीज को हमने अच्छा कर दिया, बाकी तो बात छोड़िए आप। मंडूकासन। और गलती ये हो रही है कि बच्चे जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में ज्यादा रहते हैं, उनको आत्मविस्मृति हो गई है, आत्मग्लानि हो गई, आत्मविभ्रांति हो गई है। सब मनुष्यों को भगवान ने समान रूप से ज्ञान, शक्ति, संवेदना, सामर्थ्य दिया हुआ। चाहे तो सभी महान हो सकते अपने जीवन में, सभी क्षेत्रों में, एग्रीकल्चर से लेकर के हेल्थ, एजुकेशन और अलग अलग स्पोर्ट्स से लेकर के, पॉलिटिक्स से लेकर के, धर्म, अध्यात्म, राजनीति से लेकर के, मीडिया से लेकर के, आपकी तरह, ज्योत्सना जी की तरह, हर क्षेत्र में वो सफलता के झंडे गाड़ सकते हैं। ये मंडूकासन, शशकासन और अर्धमत्स्येंद्रासन बच्चे तो आराम से कर लेते हैं। तो ये कारण है जंक फूड, फास्ट फूड और अनहेल्दी लाइफस्टाइल। टोटलिटी में कहें, ड्रग एडिक्शन भी आजकल बच्चों में ज्यादा ही हो रहा है। उसका जिक्र तो आपने प्रमाद कह के कर दिया, यानी जो मादक पदार्थों का जो लोग सेवन करते हैं वो भी एक बड़ी वजह है। नशे की तरफ आपका इशारा है, नशे से बचने की जरूरत है। जी, ठीक बात है। और डायबिटीज के लिए मैंने उपाय भी बता दिए, मंडूकासन और इस अर्धमत्स्येंद्रासन के बाद पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। एक एक आसन 2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक करना है। सब पवन मुक्तासन करो बच्चों। और कठिन आसनों का विकल्प हमारे इधर से 2 बालक हैं, वो दे रहे हैं, जो जैसे करने चाहे कर लें। सुबह उठ करके एक बार पसीना बहाएं और भोर में उठ करके ये संकल्प करें, मैं ऋषियों का वंश हूँ, भगवान का, खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान का अंश हूँ, ऋषियों का वंश हूँ, मैं धरती माता की वीर संतान हूँ, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, और मैं एक व्यक्ति मात्र नहीं हूँ, मैं इस संसार में सत्य, धर्म, न्याय का, इस पूरे ब्रह्मांड का ही मैं प्रतिनिधि हूँ। और मैं अपने भीतर की शक्तियों को जानूंगा, जगाऊंगा, सही दिशा में उनको उपयोग में लाऊंगा और जीवन में कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा। और वो हमने करके दिखाया है। बस सुबह सुबह उठ करके योग करें। बिल्कुल स्वामी जी, उसको पूरे मनोयोग से करें। ये मानना है कि हम सब ईश्वर के अंश हैं, ये तो जरूर माने, लेकिन इस मानने के चक्कर में नाराजगी और गुस्सा ना करें। स्वामी जी, आजकल हम देख रहे हैं कि नौजवान जो है हमारे, वो गुस्सा बहुत करने लगे हैं। सड़कों में, दफ्तरों पर अक्सर हम इस तरह की चीजें देखते हैं, कहीं भी किसी भी जरी सी बात पे गुस्सा आ जाते हैं और सामने वाले से झगड़ने लगते हैं। तो इतना ज्यादा लोगों को गुस्सा क्यों आ रहा है? और देश में स्वामी जी हाई बीपी के 50% जो मरीज हैं, उनकी जो उम्र है वो 40 से कम है। तो गुस्से और बीपी, इनका क्या आपस में कनेक्शन है, ये भी बताइए, और दोनों को कैसे कम किया जा सकता है? तो देखो, इसके लिए गुस्सा आने के 3 कारण हैं बड़े। एक तो जो जिंदगी में करना चाहता है युवा, वो कर ना सका, तो इस वजह से उसके भीतर एक आत्मग्लानि का भाव होता है, निराशा, हताशा का भाव होता है, कुंठा भी आ जाती है स्वामी जी, कॉम्प्लेक्स होता है जी। तो एक तो ये कारण कुंठा।
कुंठा कुंठा। आराम आराम से भस्त्रिका करें, आराम आराम से 1 सेकंड में एक बार कपाल भाती, ये अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, फिर शीतली शीतकारी, ये और ये। तो ये तो थोड़ा थोड़ा करके भस्त्रिका, इधर मेरे 7वें भाई बहन कर रहे हैं और उधर मीनाक्षी जी आप भी कर लो। कपाल भाती, अनुलोम विलोम, शीतली शीतकारी। एक कारण कुंठा, निराशा, हताशा, आत्मग्लानि। दूसरा कारण गुस्से का, आदमी अपने आप को श्रेष्ठ समझता, दूसरे को हीन समझता है। ये बात गलत है। सभी एक समान है, सभी महान हैं और एक ही जैसा, मेरे जैसा ही आत्मा दूसरे के अंदर वास करता है। ये जो दर्शन है एकता का, समानता का, सामंजस्य का, इक्विलिटी, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, ब्रदरहुड, मैत्री, करुणा जिसको बोला जाता है योग में, यह जो मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम जो कहा है, तो अपने से भिन्न दूसरे को देखना, ये भाव जो है आदमी के अंदर घुसा लेकर के आता है। और कई बार लोग ऐसा बहाना बनाते हैं कि दूसरे गलत करते हैं जो मुझसे वो सहन नहीं होता। तो मैं इसको ये मानता हूँ, आदमी अपनी बुद्धि, अपने सामर्थ्य के अनुसार तो सही करने की कोशिश करता है। हमको, जैसे हम अपने आप को माफ़ करते हैं, कितनी गलतियाँ की हमने वैयक्तिक जीवन में, पढ़ते समय, घर में, परिवार में, व्यापार में, हम कितनी गलतियाँ करते, अपने आप को तो माफ़ कर देते, दूसरों को माफ़ नहीं कर पाते। तो दूसरों को माफ़ न करने, क्षमा की भावना की कमी होने की वजह से, जैसे कहते हैं ना, नहीं वैरेण वैराणे प्रशाम्यन्ति सदा कदाचन, क्रोध से, प्रतिशोध से कभी कोई समाधान नहीं होता है। इसलिए एक समाधान ये है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और इससे सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से लेकर के गुस्सा, क्रोध और हाइपरटेंशन से लेकर के नींद भी बहुत अच्छी आएगी, मन में विचार बहुत अच्छे रहेंगे। बस एक बात कह देता हूँ, फिर अगला प्रश्न आप ले लेना। एक बार भी बुरे विचार का, बुरी भावना का, किसी भी दुर्गुण का, दोष का, कमजोरी का स्वागत नहीं करना चाहिए, रेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। अच्छी बात को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। बस ये सूत्र अपना लिया जीवन में, तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।